नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, एशिया कप शुरू हो गया, मैच भी हो गए 2-3, इंडिया मैच भी जीत गई, सारी बातें हो गई। लेकिन एक मुद्दा जो कि एशिया कप की जब जानकारी आई थी, एशिया कप की जब डेट आई थी, जब टीमें आई थी, तभी से चल रहा है, वो आज तक है। वो है बॉयकॉट एशिया कप, इंडिया पाकिस्तान मैच। सोशल मीडिया पर कई दिनों से यह चीज ट्रेंड कर रही है कि बाईकाट एशिया कप। दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके की सोच रखने वाले, और लोग बटे हुए मतों में हैं। एक लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि यह एशिया कप यानी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए और इंडिया को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए था। दूसरे मत के लोग आए हैं, वो यह चाहते हैं कि यह मैच हो, भले कोई भी समस्या हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन यह मैच होने चाहिए। ऐसे दो लोगों के दो तरीके में, दो मतों में लोग बट गए हैं। अब दोस्तों देखा जाए अगर, तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि इंडिया को बाईकाट कर देना चाहिए, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ऐसे ऐसे अपने डायलॉग नेता लोगों द्वारा दिए गए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो उनका यह तर्क है, जो चाहते हैं मैच नहीं हो, कि सब जब खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, मिल सकता, जा सकता, तो मैच क्यों हो रहे हैं? मैच भी नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। और इससे पहले जो सीनियर क्रिकेट प्लेयरों की जो मैच हो रही थी दुबई में ही शायद, तो उसमें सुरेश रैना और शिखर धवन वगैरह थे, उन्होंने बाईकॉट कर दिया था। तो उनका यह मत है कि पहलगांव में अपने 22-23 लोग मारे गए पाकिस्तानियों द्वारा, पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, फिर उनसे मैच क्यों? तो बाईकाट के लोग कह रहे हैं और बाईकाट कर भी रहे हैं। कई यूट्यूबर है, जैसे अपना ए बी इन्फो करके है, जो एक अच्छा खासा क्रिकेट का ज्ञान वो देते हैं। उन्होंने घोषित कर दी है कि साहब पाकिस्तान के कोई भी मैच में वो लाइव नहीं आएंगे, ना कोई वीडियो बनाएंगे। उनकी अपनी सोच है। कुछ लोग हैं जो अपने कार्य कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। अब जो लोग यह चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, दोस्तों वो क्या है, कुछ भावुक लोग हैं। वो सोचते हैं कि भाई जब पाकिस्तान ने अपने खिलाफ ऐसा किया, इतने लोग निर्दोष मारे गए, सीमा पे गोलाबारी हो रही है, कई कई सैनिक शहीद हो गए, निर्दोष लोग मारे गए पाकिस्तानियों द्वारा या पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद द्वारा, तो फिर उनसे मैच क्यों हो? क्यों होना चाहिए मैच? जब हर चीज की बायोकाट है, वहाँ आने जाने पर रोक है, उनसे कोई अपना व्यापार नहीं हो रहा, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, जहाँ तक है कि एक दूसरे की हवाई क्षेत्र से हवाई जहाज भी क्रॉस नहीं हो रहे। जब सब चीज बंद है ओवरऑल, तो फिर मैच क्यों हो रहे हैं? तो मैच भी नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पहलगांव की तस्वीरें एक लगी रहती हैं, जो अपने लोग मरे थे उनकी, और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान मैच की तस्वीरें लगा के लोग अपने अपने तरीके से उसका विरोध विरोध कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच का। अब दोस्तों ऐसे लोगों को अपन यही कह सकते हैं कि भाई वो देशभक्त लोग हैं, यह बात तो सत्य है। और दूसरी बात, वो भावुक लोग हैं। सबसे बड़ी बात, वह चाहते हैं क्रिकेट क्रिकेट कुछ बंद नहीं हो। जहाँ जान की नौबत आ रही है, जहाँ लोग मर रहे हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। जान है तो जहान है। जब लोग मर ही रहे हैं उन लोगों को द्वारा, तो उनके देश से क्रिकेट खेलना क्या है? क्यों खेलना है? यह तो एक मत है। अब दूसरा, लोगों तो दूसरा मत है एक, जो चाहते हैं मैच हो। अब उनका कहना यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं कुछ, उनका पालन हर देश को करना पड़ता है। अब जैसे अभी एससीओ की एक संगठन है, एससीओ संघाई करके, उसकी चीन में अभी बैठक हुई थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी भी गए थे और शहबाज शरीफ भी आए थे,
एक मंच दोनों लोगों ने साझा किया, हालांकि उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया एक दूसरे से, हैंडशेक नहीं किया, लेकिन वो एक मंच पे दोनों थे, दोनों लोग उसमें गए। इसी तरीके से जब पाकिस्तान में भी बैठक हुई थी एससीओ की, तो उसमें अपने विदेश मंत्री जी गए थे, जयशंकर जी, वहाँ 2 दिन रुके भी थे। उससे पूर्व उसी संगठन की बैठक इंडिया में हुई थी, जब उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो थे, वो भी यहाँ पे आए थे। और भविष्य में भी अगर अब ओलंपिक होंगे या कॉमनवेल्थ गेम होंगे, कहीं भी हों, तो उसमें दोनों देशों के लोग जाएंगे, खेलेंगे। अगर उनके मुकाबला एक दूसरे से फंसते हैं तो वो भी खेलने पड़ेंगे, क्योंकि जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, और उन नियमों के तहत ही हर देश को चलना पड़ता है, ना कि अपनी पर्सनली चीजें देख के। तो दूसरे लोगों जो मत है, जो चाहते हैं मैच हो, उनका अहम मत है, तो उनकी बात भी सही है। क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर किसी का किसी न किसी देश से पंगा चल रहा है। जैसे अब इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, फिलिस्तीन का, यूक्रेन और रसिया का चल रहा है वर्तमान में, और पूर्व में भी कई देशों के युद्ध होते रहे हैं। वो अपनी अपनी, जैसे अभी चीन अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है जो जापान पे उसने 90 साल पहले जीत अर्जित की थी कभी, तो चलता रहता है। तो क्या, जब जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो उसमें सारे देश भाग लेते हैं, कोई पूर्व दुश्मन है, कोई वर्तमान में दुश्मन है, वो चलता रहता है। तो उन लोगों का यह कहना है कि भाई इस तरीके से तो फिर खेल ही नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय। अब जैसे ओलंपिक हो रहे हैं तो वो लोग कहेंगे कि साहब उसमें रसिया के लोग आ रहे हैं तो यूक्रेन के नहीं जाएंगे, इसराइल के लोग जा रहे हैं तो फिलिस्तीन के लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं हो सकती फिर गेम, फिर तो इंटरनेशनल मैच ही नहीं हो पाएंगे, सब अपनी अपनी देखेंगे। आज अपने अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं है, तो अमेरिकन टीम जहाँ पे आएंगी तो क्या अपन वहाँ नहीं जाएंगे? तो उनका यह कहना है कि भाई दुश्मन है पाकिस्तान, उन्होंने पहलगांव अटैक किया, उसके बाद अपन ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उन लोगों के कई लोग मारे। अब कितने लोग मरे यह तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मरने के पश्चात 122 लोगों को मृत्यु के बाद मेडल दिए वहाँ पे, वहाँ की सेना के लोगों के। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितने लोग मारे गए होंगे उनके सैनिक, क्योंकि 122 लोगों को तो उन्होंने लिस्ट घोषित की है और उनको इनाम दिए, मेडल दिए मृत्यु के पश्चात। तो कोई ऐसा तो होता नहीं है कि हर व्यक्ति को मेडल दिया जा रहा हो। लगभग 10% को भी अगर मेडल दिए गए तो आप समझ लो लगभग 1,000-1,200 लोग मारे गए थे उस ऑपरेशन सिंदूर में। तो अपन ने बदला भी ले लिया, तो उसके बाद फिर क्या दिक्कत है अपन को खेलने में? ऐसी सोच देखो। अब दोस्तों प्रमुख चीज ये है कि दोनों लोगों की, दोनों पक्ष वालों की, लोग अपनी अपनी जगह पर दोनों की सोच सही है। एक जो सोच रहे हैं अपनी भावनाओं में बह के साहब नहीं, दुश्मन तो दुश्मन, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, या कुछ भी हो, हमारा दुश्मन है तो हम नहीं खेलेंगे। और दूसरे लोग यह कह रहे हैं कि अपन दुश्मन है, दुश्मन ने जो कार्य किया अपन ने उसका बदला लिया, और अपन उससे कोई संबंध नहीं रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होती है उनके तहत अपन को खेलना पड़ता है इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में। तो दोस्तों ये दोनों की अलग अलग राय है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।